हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि कुछ टेक्निकल इंटरप्शन की वजह से जो है हमारा वीडियो कट हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है 12वां क्वेश्चन जो है स्टार्ट किया था। इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इन द ट्रेडिशनल थ्योरी इज़। तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो ट्रेडिशनल थ्योरी का होता है उसको हम एनवलप कर्व भी बोलते हैं, प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। दोनों के बारे में मैंने बताया था कि क्यों बोलते हैं। ठीक, प्लानिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लॉन्ग रन फ्यूचर के लिए वो आउटपुट प्लान कर रहे होते थे। और जो है इन्वलप कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि शॉर्ट रन एसी कर्व को जो है मिला करके वो जो है लॉन्ग रन कर्व बनता है। इसलिए 11th का हमारा सी हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। ठीक, अब हमारा 12th वाला जो है इन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो सॉकर शेप्ड का होता है। सॉकर शेप्ड का मतलब ये इस तरीके का होता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये यहाँ पे हमारा जो है आप इस तरह से देखेंगे, अगर ये हमारा कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपने लिया यहाँ पे, तो ये इस तरीके से कर्व जाएगा और इस तरीके से आएगा। यहाँ पे SAVC इक्वल्स टू यहाँ पे जो है MC हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये जो है सॉकर जो होता है हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ जो है होता है उसमें शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा MC के बराबर होता है। और ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्व कैपेसिटी की वजह से। ठीक, ये रिजर्व ये क्यों होता है, ये यहाँ पे रिजर्व कैपेसिटी की वजह से ये जो है सॉकर कर्व की तरह होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 13 द शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज सॉकर शेप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया किस वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्व कैपेसिटी। जो है हमारा जो कर्व होता है वो जो होता है रिजर्व कैपेसिटी की वजह से हमारा जो कर्व सॉकर कर्व होता है। ठीक, अब हम जो है मार्केट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा जो है मोनोपोली में होता है, क्योंकि यहाँ पे इम्परफेक्ट मार्केट होता है और इम्परफेक्ट नॉलेज भी होता है। तो ये हमारा जो है मोनोपोली में होता है। अंडर मोनोपोली द स्लोप ऑफ AR कर्व। तो आपको पता है कि मोनोपोली में हमारा स्लोप ऑफ AR कर्व इस तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो हमारा जो है B वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि इससे आपको जो है आप अपने प्रिपरेशन का लेवल भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितना किया हुआ है। और आप जो है कि वीडियो को जो है 10 सेकेंड पॉज करके आप देख लेंगे कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे आपने जो है मिस्टेक करी है, कहाँ पे आपको और मेहनत की ज़रूरत है, जिससे आप कर ले पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है मोनोपोली मार्केट इज। तो यहाँ पे जो है सिंगल सेलर होते हैं। मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे आते हैं, सिंगल सेलर होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, बैरियर टू एंट्री होता है, और यहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा सिंगल सेलर मार्केट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा इन अ मोनोप्सोनी मार्केट देयर इज। तो मोनोप्सोनी मार्केट, मोनोपोली में जिस तरह सिंगल सेलर होता है उसी तरह मोनोप्सोनी में सिंगल बायर होता है हमारा। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर व्हेन द मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी इन डिफरेंट मार्केट हो जाएगा हमारा, कि जब हमारा जो है थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो है ये हमारा जो है इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना कंटिनेंट्स, कंट्रीज एंड प्लेस एंड मार्केट। तो ये हमारा जो है डिफरेंट मार्केट के बेसिस पे जो होता है कि हमारे प्राइसेस जो है डिफरेंट होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर एनी मार्केट फॉर्म। नहीं, किसी भी मार्केट फॉर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में हमारे चारों आ जाएंगे, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन। ओनली अंडर मोनोपोली कंपटीशन, ओनली इन परफेक्ट कंपटीशन, ये भी नहीं हो सकता।
हमारा जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली में होता है। उसकी वजह ये है कि मोनोपोलिस्टिक वगैरह में ये जो है अपना कार्टेल, और ओलिगो में तो कार्टेल बना लेते हैं, इसी तरह मोनोपोलिस्टिक में एडजस्टमेंट प्रोसेस से कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट मोनोपोली हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोपोली मैक्सिमाइजेज प्रॉफिट एट द पॉइंट वेयर, यानी मोनोपोली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे करता है। तो जहाँ पे MC=MR होता है वहाँ पे हमारे इक्विलिब्रियम की कितने कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है। एक है जहाँ MC=MR होता है, दूसरा है MC MR को नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कट करती है। ठीक, ये हो गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। 21 एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोलिस्ट MC कट्स MR, तो फ्रॉम बिलो ये MC हमारा ये MR हो गया, तो MC हमारा जो है इस तरह से काटती है ना, सॉरी MR हमारा जो है इस तरीके से होगा, ये हमारा MC इस तरह से जाके इस तरह से काटती है। ठीक, तो फ्रॉम बिलो टू एबव हो जाएगा। तो और इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है a multi-plant monopolist maximizes his profit at the point where फर्स्ट ऑप्शन है हमारा MR=MC1 और दूसरा है MR=MC2 और तीसरा है MR1=MR2 और फिर चौथा है MR=MC1=MC2। तो यहाँ पे मल्टी प्लांट है, यानी कि एक या दो मतलब 2 प्लांट होंगे या उससे ज़्यादा होंगे या कम से कम 2 प्लांट होंगे। ठीक, तो इनके साथ 2 प्लांट है हमारे, तो एक के कंडीशन में हमारा जो हो जाएगा MC=MR1 हो जाएगा, या आप ले सकते हैं MR= जो है हो जाएगा MC1। ठीक, सेकेंड हो जाएगा MR=MC2, क्योंकि दोनों के जो है कास्ट जो है मार्जिनल कास्ट डिफरेंट होंगे। तो MR= हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, MC1=MC2, ये हमारा जो है कंडीशन होगा। तो हम जो है 22 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, लर्नर इंडेक्स इज मेजर ऑफ, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोनोपोली पावर का जो है ये मेजरमेंट करता है कि मोनोपोली के पास कितने डिग्री पावर है। नेक्स्ट है हमारा फॉर अ फर्म विद मोनोपोली पावर। ठीक, तो मोनोपोली पावर में जो है फर्म होता है तो उसकी जो प्राइसेज होती है वो मस्ट एक्सीड होती हैं MC, क्योंकि MC=MR होता है और हमारा जो है प्राइसेज हमेशा इज ग्रेटर देन MR होता है इन केस ऑफ मोनोपोली। तो यहाँ पे जो है हमारा C हो जाएगा ऑप्शन। अब रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रेलवे जो है हमारा एग्जाम्पल है मोनोपोली का। और अगर इसमें भी पूछ रहा है किस तरीके की मोनोपोली का, तो ये इसमें जो है हमारा जो है डिफरेंट सिंपल मोनोपोली है, डिफ्रेंशिएटेड मोनोपोली है, नेचुरल है, मोनोप्सॉनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे नेचुरल मोनोपोली हो जाएगी। ठीक, अ मार्केट विद ओनली 1 बायर एंड 1 सेलर इज कॉल्ड, तो जो बिलेटेरियल मोनोपोली होती है वहाँ पे केवल एक सेलर होता है और एक बायर होता है। ऑप्शन नंबर सी। बिलेटेरियल मोनोपोली इज अ मार्केट विथ, तो सिंगल बायर और सिंगल सेलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। 28 है द ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम ऑफ चार्जिंग हाई प्राइस ड्यूरिंग पीक टाइम एंड लो प्राइस ड्यूरिंग ऑफ पीक टाइम इज कॉल्ड, तो ऑप्शन है हमारा डबल प्राइसिंग, ड्यूअल प्राइसिंग, किंग प्राइसिंग, पीक लो प्राइसिंग। तो ये जो है हमारा दिया हुआ है कि हमें जो है ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम पे हम जो है चार्जिंग हाई प्राइस करते हैं ड्यूरिंग पीक टाइम एंड लो प्राइस करते हैं ड्यूरिंग पीक टाइम, तो ये हमारा पीक लोड प्राइसिंग कहा जाता है। ठीक, और किंग प्राइसिंग जो होता है ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ डिफरेंट इलास्टिसिटी यहाँ से यहाँ होती है, यहाँ से यहाँ, और इन दोनों में जो है प्राइसेस भी डिफरेंट होते हैं। 29 क्वेश्चन है हमारा सेलिंग मोर देन 1 प्रोडक्ट एट अ सिंगल प्राइस, तो ये हमारा जो है डिस्काउंटिंग हो जाएगा कि हम एक पे एक फ्री लगा देते हैं वो वाला। एन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो डंपिंग,
बंडलिंग, डिस्काउंटिंग, ऑफलोडिंग। तो यहाँ पे डंपिंग होता है, क्योंकि एक मार्केट में और दूसरे मार्केट में, जैसे अपने डोमेस्टिक मार्केट में हम जो है डिफरेंट प्राइस पे सेल करते हैं और दूसरे मार्केट में डिफरेंट प्राइस से, तो ये डंपिंग हो जाएगा। अनदर वन हमारा 31 क्वेश्चन है जो द मार्केट स्ट्रक्चर विच हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो आपको पता है ये परफेक्ट कंपटीशन का जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट और लार्ज नंबर ऑफ सेलर। 32 है द मार्केट स्ट्रक्चर विथ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो ये हमारा जो है परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। फिर उसके बाद है द मार्केट स्ट्रक्चर विथ परफेक्ट नॉलेज इज कॉल्ड। तो ये भी परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि इसमें जो है बायर और सेलर दोनों को जो है प्रोडक्ट के साथ साथ कंज्यूमर और जो भी और अदर सिचुएशन है उनके बारे में जो है अच्छी नॉलेज है। 34 द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज फुलफिल व्हेन सेलर इज लार्ज इन नंबर, बायर आर लार्ज इन नंबर, कमोडिटी प्रोड्यूस इज होमोजीनियस, ऑल ऑफ द एबव। तो पहला परफेक्ट की ये सेलर आर लार्ज इन नंबर, कमोडिटी प्रोड्यूस इज होमोजीनियस यानी कि आइडेंटिकल होते हैं, और बायर के बारे में लार्ज भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इस तरह कोई नहीं, तो ऑल ऑफ द एबव आप कर सकते हैं। 35 है द फॉलोइंग आर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एक्सेप्ट। तो आप जो है 35 वाले क्वेश्चन का जो है मुझे कमेंट करके जो है आंसर दीजिएगा कि क्या होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का अब तक हमने यहाँ पे जो है बता दिया। यहाँ पे मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ आपको। सेलर आर लार्ज इन नंबर, बायर आर लार्ज इन नंबर, कमोडिटी इज होमोजीनियस, कमोडिटी प्रोड्यूस इज डिफ्रेंशिएटेड। अभी मैंने आपको बताया है। आई थिंक आप में से जो है 99% लोग बताएंगे। और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे भी फीडबैक मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें से आपको समझ में आ रहा है। और आपको समझ में आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस 35 वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैं फिर आपको बताऊँगी सही है या गलत। 36 द फॉलोइंग आर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री, सेलर आर लार्ज इन नंबर, कमोडिटी प्रोड्यूस इज होमोजीनियस, बायर आर लार्ज इन नंबर। तो ये भी आप जो है 35 एंड 36 आप जो है कमेंट करके मुझे कमेंट कीजिएगा। 37 भी। 37 का मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एक्सेप्ट सेलर आर लार्ज इन नंबर, सिंगल बायर, कमोडिटी प्रोड्यूस इज होमोजीनियस, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। तो आप इनमें से जो है मुझे प्लीज़ 35, 36 और 37 के जो है आंसर आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आए कि क्या आप लोगों ने समझा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, और इससे आपको भी पता चलेगी क्या आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरीके से होते हैं। द कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज। तो ये हमारा जो है AC = R होता है, जहाँ पे हम शॉर्ट रन यहाँ पे AC = AR हमारा जो है प्रॉफिट कंडीशन को जो है देखने के लिए कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसके लिए होता है, जहाँ पे हम जो है TR = TC वाले कंडीशन को देखते हैं। ठीक, ये MR = MC जो है हमारा जो है कंडीशन होता है, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, ये हमारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। द लार्ज नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी इंश्योर दैट द इंडिविजुअल फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर। तो ये जो हो जाएगा हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एक इंडिविजुअल फर्म को जो है प्राइस के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं होता है, यानी वो प्राइस मेकर नहीं होता है, प्राइस टेकर होता है। ठीक, अब हमारा 40 है इंडिविजुअल फर्म हैज़ नो कंट्रोल ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट इज अ कंडीशन ऑफ। तो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है। बाकी सब में मोनोपोलिस्टिक में होता है, ठीक, कंट्रोल होता है। इन अ परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट फर्म इज़ द प्राइस गिवर एंड द इंडस्ट्री इज प्राइस टेकर। फर्म इज़ द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस गिवर, बोथ आर प्राइस मेकर एंड बोथ आर प्राइस टेकर। तो इसमें एक बता रहा है कि फर्म जो है प्राइस देने वाली होती है और इंडस्ट्रीज प्राइस टेकर, प्राइस लेने वाली होती है। ठीक, तो इंडिविजुअल अगर हम इसे ले इन केस ऑफ इंडिविजुअल फर्म, तो वो जो है प्राइस गिवर होती है।
ठीक। और प्राइस टेकर होती है, और इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस सेट करने वाली होती है। अगर हम जो है फॉर्म को एज अ सिंगल इंडिविजुअल ले तो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा, बोथ आर प्राइस टेकर, क्योंकि यहाँ पे इसने डिफ़ाइन नहीं किया है कि कौन इंडिविजुअल है कौन इंडस्ट्री है। अगर ऐसा है, अगर हम इंडस्ट्री को फुल फॉर्म में माने तो हमारी इंडस्ट्री जो है प्राइस मेकर होती है और एक जो है प्राइस टेकर होती है। और यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज़ ये दिया हुआ है कि यहाँ पे प्राइस गिवर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो बोथ आर प्राइस टेकर। और इसीलिए मैंने भी आपको प्राइस गिवर बोला, ताकि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज, तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है परफेक्ट कंपटीशन में। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट एट एनी वन टाइम, मेनी सेलर एंड फ्यू बायर, ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट एनी वन टाइम। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ओनली अंडर परफेक्ट मार्केट कंडीशन द इंडिविजुअल फर्म इन द इंडस्ट्री हैज़ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट मार्केट कंडीशन द इंडिविजुअल फर्म इन द इंडस्ट्री हैज़ नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक। 44 है, द कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज MC इक्वल्स टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, MC इज राइजिंग व्हेन इट्स कट्स AR। ठीक। तो AR इक्वल्स टू MR होता है, ये आपको पता है, ये इस तरीके से जाता है, P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 45 हो गया हमारा, द मार्केट स्ट्रक्चर विच हैव लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट दे दिया तो ये ओलिगोपॉलिस्टिक हो गया हमारा, ओलिगोपॉली। द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच नंबर ऑफ सेलर इज स्मॉल विद इंटरडिपेंडेंस इज कॉल्ड। तो हमारा जब ओलिगोपॉलिस्टिक होता है तो वहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होता है, तभी वो जो है कार्टेल बनाते हैं। द कॉस्ट इनकर्ड टू ऑल्टर द पोजिशन और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नोन एज। The cost incurred to alter the position or slope of demand curve is known as, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा A। 47 A का है हमारा मार्जिनल कास्ट, B है सेलिंग कास्ट, C है अल्टरनेट कास्ट और एडिशनल कास्ट। तो यहाँ पे ये हमारा जो है सेलिंग कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन केस आप हमारा जब मोनोपॉलिस्टिक हम जो है प्रोडक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए जब हम उसमें एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कास्ट ऐड करते हैं, ठीक, प्रमोशन करते हैं, तो उसमें हमारा जो है पोजीशन चेंज होता है, स्लोप ऑफ डिमांड का इज नोन एज सेलिंग कास्ट। द कंडीशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन, तो किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में हमारा कंडीशन MC इक्वल्स टू MR ही होता है। किंग डिमांड कर एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ओलिगोपॉली। तो ये जो है हमारा प्राइस रिजिडिटी और वेज रिजिडिटी को जो है एक्सप्लेन करता है। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन इज, तो मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, पहला है पैरेलल टू X एक्सिस, पैरेलल टू Y एक्सिस F। तो इसमें हमारा जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, इसी तरीके से होता है। लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम हमारा जो है MR और MC से जो है डिराइव नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन ने जो कहा था कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट MR और MC से डिराइव नहीं होगा। बाकी इनकेस आप मार्केट हम MR और MC को देखते हैं। अब हमारा 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये हो ही नहीं सकता, ठीक। फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट फॉर डिफ्रेंशिएटेड एंड लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, मतलब यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये फीचर नहीं है होमोजीनियस। इन शॉर्ट रन अ मोनोपॉलिस्टिकली कम्पिटिटिव फर्म कैन हैव अब नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट रन में हमारा जो है मोनोपॉलिस्टिक फॉर्म जो होता है उससे लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट यानी जीरो प्रॉफिट भी हो सकता है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो एनी ऑफ द अबव पॉसिबल। सेलिंग कास्ट इज ए फीचर ऑफ, तो सेलिंग कास्ट हमारा जो है मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन का जो है फीचर है, ठीक। इसको जो है चैम्बरलिन ने जो है हमारा इंट्रोड्यूस किया था।
रेफ्रिजरेटर कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपॉली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपॉली, बिलिटेरियल मोनोपॉली। तो जो रेफ्रिजरेटर वाली हमारी जो कंपनी है वो हमारा जो है ओलिगोपॉली का है जो एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो है एक ग्रुप बनाकर प्राइसेस जो है डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, अब हमारा जो है 55 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्म कोल्यूजिव ओलिगोपॉली। तो यहाँ पे जो कार्टेल है, कार्टेल में जो है हम कोल्यूजिव ओलिगोपॉली बनाते हैं। कार्टेल एक ग्रुप है जो कोल्यूजिव ओलिगोपॉली का जो है एग्जाम्पल है। ओपेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ओपेक हमारा एग्जाम्पल है कार्टेल का, यानी कार्टेल का ग्रुप जो है इस तरह ओपेक जो है एक इंस्टीट्यूशन है कार्टेल जिसका बना हुआ है। इन द लॉन्ग रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लीकेबल टू अ फर्म अंडर मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन। यानी इन लॉन्ग रन में मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में क्या अप्लीकेबल है, तो MR इक्वल्स टू MC, और यहाँ पे दिया हुआ है इन लॉन्ग रन MR इक्वल्स टू MC, तो होता ही है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पे दिया AR इक्वल्स टू AC, AR इज ग्रेटर देन AC, AR लेस देन AC, AR इक्वल्स टू MC। तो हमारा जो है होता है तो ये होता है हमारा AR इक्वल्स टू AC। जब हमारा जब इक्विलिब्रियम पॉइंट में जब हम AR इक्वल्स टू AC MR इक्वल्स टू MC देखते हैं, लेकिन वो नहीं होता है तो हम AR इक्वल्स टू AC देखते हैं। ठीक, अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉलिस्ट विल चार्ज अ हायर प्राइस फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ कस्टमर। तो ये जो है हमारा इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, लर्नर मोनोपॉली से। जहाँ पे जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, तो जिस ग्रुप में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्राइसेस कम चार्ज किए जाते हैं, और जिस ग्रुप में जो है इलास्टिसिटी कम होती है वहाँ पे प्राइसेस जो है ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी इस ग्रुप में, यानी यहाँ पूछा अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपॉलिस्ट विल चार्ज अ हायर प्राइस फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ कस्टमर हैज़ अ लेस इलास्टिक, यानी जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है वहाँ पे प्राइसेस जो है ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स दैट एवरी कस्टमर बाइज द सेम अमाउंट, पेज द सेम प्राइस, कंट्रीब्यूट द सेम रेवेन्यू, पेज व्हाट शी थिंक्स द प्रोडक्ट इज वर्थ। तो वो जो है इसमें जहाँ तक पेज द सेम प्राइस तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक, यहाँ पे वो जो है ख़रीदते सेम अमाउंट है बट प्राइस जो है डिफरेंट देते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू हाई प्रपोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट, मिनिमम नेसेसरी प्रॉफिट टू इंड्यूस एन एंटरप्रेन्योर टू रिमेन्स इन बिजनेस, अनएक्सेप्टेबली हाई प्रॉफिट, रेजिडुअल सरप्लस। तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, और इन सब के आपको जो है आंसर यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे 60 का हो जाएगा हाई प्रोटेक्शन ऑफ नेट प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली हाई प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ मोनोपॉलिस्टिक ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे हाई प्रोपोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट यहाँ पे है, तो ये वाला आप ऑप्शन ए कीजिए, और यहाँ पे ये आंसर है इसके सारे। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे बताइए कि आपने जो है कितना आंसर सही किया, और आपने जो है 35, 36, 37 के जो है आंसर आपने मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अगर आपको जो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो है किया है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।